देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। लोहागढ़ स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में लगातार पर्व राज प्रदूषण महापर्व के स्तर पर 10 लक्षण पर्व का आयोजन जैन समाज द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन जहां एक और भर कल की बेला में भगवान का अभिषेक शांति धारा का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं शाम की बेला में भगवान की महाआरती, प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचकर भक्ति लाभ कमाकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। इसी के तहत आज 10 लक्षण पर्व के सप्तम दिवस उत्तम तप धर्म दिवस पर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी लोहागढ़ मुरादाबाद में पर्युषण पर्व के 7वें दिन भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं 10 लक्षण पर्व विधान का आयोजन श्रद्धा पूर्वक पूर्ण भक्ति भाव से श्री अजीत कुमार जैन शास्त्री जी के निर्देशन में संगीतमय वातावरण में किया गया। समस्त समाज ने भक्तिपूर्वक नृत्य करते हुए पूजा विधान का पूर्ण आनंद लिया। भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य श्री राजकुमार जैन, श्री उमेश जैन एवं श्री मुकेश जैन तथा श्री अतुल जैन ऋतिक जैन परिवार को प्राप्त हुआ। स्वर्ण कलश से मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान का अभिषेक करके भगवान को शांति धारा पूर्ण श्रद्धा भक्ति से की गई। समझ ने अभिषेक एवं शांति धारा में अपनी सहभागिता की। भगवान का प्रथम अभिषेक कर कालसन से करने का सौभाग्य श्री सुभाष जैन, श्री आकाश जैन, श्री अमन जैन एवं चिरंजीवी नमन जैन को प्राप्त हुआ। सभी ने प्रफुल्लित मन से अभिषेक किया। अभिषेक एवं शांति धारा से प्राप्त गांधोरक को प्राप्त कर स्वयं को सौभाग्यशाली माना और मंत्र उच्चारण करते हुए सभी धार्मिक अनुष्ठानों की क्रिया सफल की गई। सायंकाल श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान की संगीत से परिपूर्ण आरती की गई। आरती के पश्चात भक्तांबर दीप आराधना 48 दीपों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ की गई। पंडित श्री अजीत जैन शास्त्री जी द्वारा शस्त्र प्राविधिक वचन के माध्यम से उत्तम तप धर्म को विस्तृत व्याख्या की गई। विषय कथाओं का त्याग करके संयम धारण करना ही तप धर्म है। तब करके ही मोक्ष मार्ग पर चलना संभव है। तब धर्म के प्रकार और धर्म अनुसार आचरण का महत्व बताया गया। शास्त्र प्रवचन के पश्चात शास्त्र आधारित प्रश्न मंच का आयोजन किया गया तथा मंदिर की समय से आने वाले श्रद्धालुओं के मध्य लकी ड्राइविंग निकल गए सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आरंभ मंगल चरण के माध्यम से किया गया। सारेगामापा अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन टीम में बनाकर किया गया। भजन राउंड, प्रश्न राउंड इत्यादि करते हुए विजेता टीम का चयन किया गया। कार्यक्रम के प्रतियोगियों को श्री दीपक जैन एवं श्री चंचल जैन परिवार की ओर से पुरस्कृत किया गया। मंच संचालन श्री कमल जैन एडवोकेट द्वारा किया गया। अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज श्री अनिल कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री राजीव जैन, मंत्री श्री अरविंद जैन, उप मंत्री श्री समीर जैन, कोषाध्यक्ष श्री दीपक जैन, श्री अनुज जैन, श्री मैरिज जैन, श्री नितिन जैन तथा महिला जैन समाज अध्यक्ष श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती शिखा जैन, उप मंत्री श्रीमती ऋतु जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती शोभा जैन, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती सरिता जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्रीमती शिवानी जैन इत्यादि की उपस्थिति रही। पाठ कर रहे थे, कथा अच्छी चल रही थी। एक सामने एक श्रोता बैठता था। बैठते हैं सामने, कई लोग बैठते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है सामने बैठ के, तो बैठता तो जब भी रामायण जैसे चालू होती वो रोना चालू कर देता। क्या करना चालू कर देता? रोना चालू कर देता। पंडित जी सोचें कि असली श्रोता तो यही है, पूरे गंभीर होकर के मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा है। असली श्रोता तो यही है। अब एक दिन जब रामायण खत्म हो गई तो सामान्य सी बात है, थोड़ा बहुत लोगों से परिचय हो ही जाता है।
तो पंडित जी के पास आए, पंडित जी आपने बहुत विकराल अच्छी रामायण कही है, बहुत अच्छी रामायण कही और मजा आ गया। तो उन्होंने उस श्रोता को धीरे से बुला लिया, धीरे से बुला कर बोले भाई तुम सुनते तो बहुत ध्यान से थे, आनंद विकराल का भी प्रसंग बना था कि राज तिलक होने वाला था, बधाइयां बज रही है ना, सहनाइयां बज रही थी, उस समय खूब बधाई लोगों ने गाई, लोग नाचे और सीता हरण का भी प्रसंग आया था जो दुख का प्रसंग था, लेकिन तुम दोनों में ही रोते रह गए। सीता के हरण में रोते तो हमारी बात समझ में आ रही थी, लेकिन तुम भगवान के राज तिलक के प्रसंग के समय भी रो रहे थे, ये क्या चक्कर था? बोले महाराज सच सच बोल दूं कि झूठ झूठ बोल दूं? बोले सच सच बोल, कोई न लेना था न देना था। जब आप रामायण करते थे तो आपकी दाढ़ी हिलती थी, क्या होता था? दाढ़ी हिलती थी, और वैसे ही दाढ़ी मेरे बकरे की थी और वो बकरा मर गया। और जब वैसे ही दाढ़ी मेरे बकरे की थी और वो बकरा मर गया, और जब भी आपकी दाढ़ी हिलती थी मुझे मैं रोना चालू कर दिया। बोले फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहाँ आप जैसे विद्वान निर्णायक मंडल के रूप में आते हैं, जहाँ आप जैसे विद्वान निर्णायक मंडल के रूप में आते हैं। वो तो किसी दूसरी दुनिया में ही खोया हुआ था। तो बंधुओं, महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों, जो जो भी संसार में अच्छे सब हैं, वे सब आप लोग मेरे साथ ऐसा कदापि मत करना, और अगर करने की कोशिश भी करोगे तो मैं होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जब से प्रसंग मैंने सुना है मैं बहुत अलर्ट हूँ अपने मामले में, बहुत ज्यादा। तो प्रसंग किसका चल रहा था भाई? कमल भाई किसका प्रसंग चल रहा था? हैं? हाँ, गधे को सूखी घास डाल दी उसने कुमार ने। अब गधे ने उस दिन काम बहुत अच्छा कर रखा था, तो गधा मालिक से क्या किया? रूठ गया। क्या किया? जोर से बोलो। रूठ गया, गधा रूठ गया। अब मालिक ने देखा कि गधा घास नहीं खा रहा है, आवाज मत कीजिए, बाहर वाले सज्जनों से निवेदन है, अंदर साज सभा चल रही है, आवाज न करें, ध्यान से। उसने देखा नहीं खा रहा है, अब उसको भी चिंता, उसको प्रिय लगता है। निष्काम आदमी अगर रूठ जाए तो कोई मनाने जीव कर्म के जुदा करने को जीव करे ही पेनी छेनी है जिन वाणी मोक्ष न सेनी है जिन वाणी जो जिन वाणी नित अभ्यासे जो जिन वाणी नित अभ्यासे वो ही सच्चा जैनी है जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है जो जिन वाणी
यदि सुख शांति लेनी है जिन ज्ञान ते सोझे लोकालो सो माणी मस्तक नमो सदा वेद हूँ दो हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्गंथ दयादन पालो सदा यही मोक्ष को पंथ नो माणा मोटा में मैं बैठ जाए